Dear students, in our previous video, we have taken two currents I1 and I2 passing perpendicularly through the Amperian loop. हमने जब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की बात की थी तो हमने एम्पीरियन लूप में से दो करंट I1 और I2 की बात की थी, दोनों ही एम्पीरियन लूप के परपेंडिकुलर थे। टू फाइंड द साइन पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ करंट, अगर हम यह पता लगाना चाहते हैं कि कौन सा करंट पॉजिटिव और कौन सा करंट नेगेटिव है, किस करंट के साइन को पॉजिटिव ले जाएगा, किस करंट के साइन को नेगेटिव ले जाएगा, उसके लिए करल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो आपने स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन की डायरेक्शन मानी है उसी डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को आपने कर्ल करना है, मतलब घुमाना है। तो हमने क्लॉकवाइज इंटीग्रेशन की डायरेक्शन ली थी पिछले वीडियो के अंदर, तो अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को आप इस तरह से करते हुए क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे। तो अंगूठा नीचे की तरफ जा रहा है, अंगूठा आपका नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जाने वाले करंट आपके पॉजिटिव होंगे और दूसरे करंट आपके उससे अपोजिट वाले करंट आपके नेगेटिव होंगे। तो करल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, द स्ट्रेच थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट। तो स्ट्रेच थंब जिस तरफ खींचा हुआ अंगूठा होगा वो करंट पॉजिटिव होगा। देन अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, इस तरह से I1 करंट नेगेटिव आएगा क्योंकि I1 करंट नीचे की तरफ था, I1 करंट ऊपर की तरफ था इसलिए वो नेगेटिव आएगा। I2 करंट नीचे की तरफ था इसलिए वो पॉजिटिव आएगा। तो हमारा जो एनक्लोज्ड करंट नेट करंट बनेगा वो -I1 + I2 बनेगा, क्योंकि I1 नेगेटिव और I2 पॉजिटिव है। अगर I1 ऊपर की तरफ होता, मतलब स्ट्रेच थंब की डायरेक्शन में नीचे की तरफ होता, तो I1 पॉजिटिव होता और I2 नेगेटिव हो जाता। तो ये डायरेक्शन आपको हमेशा इस तरह से ही पता लगानी है कि अपनी फिंगर्स को अपने इंटीग्रेशन की डायरेक्शन में घुमाना है, जिस तरफ अंगूठा जाएगा उस तरफ के करंट को पॉजिटिव लेना है और उससे अपोजिट डायरेक्शन के करंट को आपने नेगेटिव लेना है। तो इनक्लोज करंट बनेगा हमारा -I1 + I2, जिसको हम I2 - I1 कह सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर और डीएल वेक्टर किसके इक्वल आ गई बच्चों, इक्वल टू μ0 इंटू करंट इनक्लोज, और करंट इनक्लोज की जगह हमने क्या लिख दिया, I2 - I1। तो ये इस तरह से हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को अप्लाई करते हैं। पहले बी डॉट डी करते हैं, डीएल की डायरेक्शन इंटीग्रेशन की डायरेक्शन के अलोंग होती है, और फिर बी और डीएल के बीच का एंगल थीटा हम पुट करते हैं, तो इक्वल टू μ0 इंटू I2 - I1। I2 - I1 कहाँ से आया, करंट इनक्लोज की वैल्यू निकाली, नेट करंट। अंगूठे की डायरेक्शन वाले करंट पॉजिटिव होते हैं और अंगूठे की डायरेक्शन के अपोजिट वाले करंट नेगेटिव होते हैं। अब हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की एक एप्लीकेशन करेंगे टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी वजह से किसी पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कंसिडर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड कैरिंग करंट I परपेंडिकुलरली आउटवर्ड एज शोन। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट कंडक्टर पड़ा है इस तरह से ऊपर नीचे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और उसमें ऊपर की तरफ करंट I आ रहा है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड करंट I आ रहा है। इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा है, इस P पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू को फाइंड करना है। टू द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर विल बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो स्ट्रेट कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की फॉर्म में होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, ये आपको पता है। तो ये हमने कैसे निकाली है, हमने इस राइट हैंड थंब रूल से निकाली है। उंगलियों को घुमाओ करंट की दिशा में, तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, और उल्टा अगर अंगूठा करंट की डायरेक्शन में तो उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। ये रूल दोनों तरह से लग सकता है, अगर उंगलियां करंट की डायरेक्शन में है तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, और अगर अंगूठा करंट की तरफ है तो उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों इस तरह से आएगी, ऐसे इस तरह से, और अगर हम यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो टेंजेंट ऊपर की तरफ बनेगी। तो इस करंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ होगी, टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ होगी। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर विल बी इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर विल बी टेंजेंशियल एट एनी पॉइंट। लेट वी वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P। हम P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं एट डिस्टेंस R फ्रॉम द कंडक्टर, वो कंडक्टर से R डिस्टेंस पर है। कंसिडर एन एम्पीरियन लूप सर्कुलर, वो एम्पीरियन लूप हमने सर्कुलर शेप में मानी हुई है, ऑफ रेडियस R। तो ये हमारी एम्पीरियन लूप है, सर्कुलर एम्पीरियन लूप। हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी सर्कुलर हैं, तो यहाँ पर एम्पीरियन लूप भी हमारी सर्कुलर शेप में जिसकी रेडियस R है। सच दैट करंट कैरिंग वायर लाइज एट इट्स सेंटर। तो करंट कैरिंग वायर इस एम्पीरियन लूप के सेंटर पर है, बिल्कुल सेंटर पे लाई करती है।
कंसिडर स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल वैक्टर एट पॉइंट पी। अब हमने पी पॉइंट पे स्मॉल डी एल वैक्टर लिया एंड इंटीग्रेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। अब हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इंटीग्रेशन करेंगे। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज। बी डॉट डी एल को हम बी डी एल कोस थीटा लिखेंगे और म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज। नेक्स्ट, एज बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर आर अलोंग सेम डायरेक्शन। आपने पीछे देखा है कि बी वेक्टर की डायरेक्शन भी अपवर्ड थी और डी एल वेक्टर की डायरेक्शन भी अपवर्ड थी, क्योंकि डी एल वेक्टर की डायरेक्शन इंटीग्रेशन की डायरेक्शन में होती है। हमने एंटी क्लॉकवाइज इंटीग्रेशन करी है तो डी एल वेक्टर की डायरेक्शन भी इंटीग्रेशन की डायरेक्शन में आएगी, एंटी क्लॉकवाइज के टेंजेंशियल आएगी। तो एंगल थीटा बिटवीन बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर 0 होगा, कोस 0 डिग्री 1 होता है, आपको पता है। तो बी डी एल कोस 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज। कोस 0 1 हो गया, बी डी एल इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज बाउंड्री इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब ये करंट इनक्लोज सिर्फ एक ही है, इस एम्पीरियन लूप के अंदर एक ही करंट था आई। अब वो करंट आई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसको देखने के लिए अपनी राइट हैंड की फिंगर को इंटीग्रेशन की डायरेक्शन में कर्ल करो। हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज अपनी फिंगर को कर्ल किया, अंगूठे की डायरेक्शन के करंट पॉजिटिव होंगे, तो हमारा जो आई करंट है वो भी ऊपर की तरफ है बच्चों, और अंगूठा भी ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो अंगूठे की डायरेक्शन के करंट पॉजिटिव होते हैं, इसलिए आई करंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो करंट इनक्लोज को हमने प्लस आई लिख दिया। तो बी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर डी एल की इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। डी एल की पूरी क्लोज लूप के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो वो 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। दिस इक्वेशन गिव्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इस इक्वेशन से हम किसी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से उसके चारों ओर किसी पॉइंट पर यहाँ 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 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकाला है। तो फार्मूला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आया है। मतलब करंट सेंटर में वायर में, और मैग्नेटिक फील्ड हम सर्कल के ऊपर निकाल रहे हैं, एम्पीरियन लूप के ऊपर निकाल रहे हैं। तो फार्मूला ये है। इससे पीछे वाले टॉपिक में हमने करंट सर्कुलर रूप में लिया था और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाली थी, उसका फार्मूला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 ए आया था। उसमें नीचे पाई नहीं था, ये ध्यान रखना है, वहाँ पर ए रेडियस थी, यहाँ पर आर रेडियस है। तो अगर सेंटर पे करंट है और सर्कल पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो ये फार्मूला है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, जो हमने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से निकाला है। अगर करंट सर्कल में है और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो वो हमने पीछे बायट सेवर्ट लॉ की हेल्प से किया था, उसका फार्मूला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 ए आया था। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि किस जगह मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला पुट करना है। अक्सर इन फार्मूलों को बच्चे गलत कर जाते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है। तो दिस इक्वेशन गिव्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। नोट, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पोजेस सिलेंड्रिकल सिमेट्री। किसी स्ट्रेट कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होती है, ऐसे सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होती है। सेंटर पे इसके कंडक्टर जा रहा है, यहाँ पर सेंटर पे कंडक्टर है, तो चारों तरफ अगर हम इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं कंडक्टर से तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऊपर नीचे क्या आएगी, सेम आएगी। मतलब सबको मिला के एक सिलेंडर बनेगा। सिलेंडर के पूरे कर्व्ड सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। सेकंड, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज टेंजेंशियल टू सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो हमने कंडक्टर की वजह से एम्पीरियन लूप पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली है उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ होगी, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ होगी। बी प्रोपोर्शनल टू आई, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कंडक्टर से दूर जाओगे डिस्टेंस बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होएगी, और कंडक्टर में अगर करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। देयर इज ए सिंपल रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास सिंपल रूल है, राइट हैंड थंब रूल। अंगूठा करंट की डायरेक्शन में है तो उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी, और उल्टा भी लगा सकते हो इसको, अगर उंगलियां करंट की डायरेक्शन में है तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ और उसकी एक एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के न्यूमेरिकल्स करेंगे। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।